नमस्कार दोस्तों, IND चैनल में आपका स्वागत है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। गीता सार आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली
आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है बुरा? जानिए इस बारे में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ सकता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे, उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। उसी वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली। आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था।
लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हमें किस रूप में देते हैं, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि भगवान हमेशा अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में आने वाली परेशानियों जी घबराना नहीं चाहिए और व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। बुरा क्यों होता है? अधिकतर पूजा और पथ करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। ये सब देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? लेकिन आज के समय में नए जनरेशन के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित एक कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और उसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपनी बात को विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर आप मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल ही दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, तुम खुद ही समझ जाओगे। हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म को करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म इंसान पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, पर इसका फैसला करना कि वह किसके साथ चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे, जिनमें से एक व्यापारी था जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था, नहीं धर्म दान के कार्य में कोई कमी नहीं करता था। चाहे कुछ भी हो जाए वह भगवान की नित्य ही पूजा अर्चना किया करता था। वही दूसरी और उसी नगर का वह दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल ही विपरीत था। वह मंदिर तो जाया करता था पर पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था।
इतना ही कि वह मंदिर जाकर वह चोरी किया करता था। ऐसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस नगर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसके मन में ख्याल आया कि अब ये सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। अब वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचते ही उस चोर व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए सारे धन को चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किया, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यक्ति को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनते ही मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे, फिर उसे अपमानित करने लगे। यह सब देखकर वह भला व्यक्ति हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। फिर वह लोगों से बचता हुआ किसी तरह वह मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी से टकरा गया और वह भला व्यक्ति घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता और नाचता हुआ जोर जोर से बोल रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन उसे मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी मूर्तियां निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने उसी दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में पूछ ही लिया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास करता था, जिसके बदले जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी को नोटों से भरी पोटली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस भले व्यक्ति को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में परिवर्तन हो गई। इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र इसके भाग्य में राजयोग्य था, जो कि इसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान उसके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर सदा बनी रहती है। अतः आपको अच्छे कर्मों को करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भी इसी जन्म में ही मिलता है।